गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा, फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने, जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया,
जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता, स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शत रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। जीवन में जो भी स्वीकारोगे वही तुम्हारा लाभ होगा। वह स्वीकार सत्य का हो या असत्य का, धरती पर उदय होते सूर्य के प्रकाश जैसा ही हर पल तीक्ष्ण होते रहने वाला, सारे विश्व को प्रकाश से भर देने वाला, जैसा ही तो मेरी शक्ति के अवतरण का रूप होता है। समय के साथ ही सूर्योदय होता है। समय की आवश्यकता पूरी करने ही मेरा अपना अवतरण होता है, मगर मुझे पहचान पाने वाला कोई ही होता है। तुम्हें तुम्हारी बुद्धि ही धोखा देकर मेरी पहचान होने से रोक देती है। पल भर के लिए भी आत्मा तुम्हारी बुद्धि को ज्ञान के प्रकाश से जागृत करती हुई अज्ञानता के अंधकार से बाहर लाने का प्रयत्न करती है, तो सोई हुई बुद्धि पद, अर्थ और ऐश्वर्य के नशे में डूबी फिर सो जाती है और इस रूप में भाग्य ही सो जाता है। जब सोते हुए उठना नहीं चाहते, कब संसार में मेरे प्रलय के रूप बिखरने लगते हैं, सोते हुए तुम भी तब उसके साथ ही संसार से समेट लिए जाते हो। जागता प्राणी बचाव करता है, सोते हुए को बचाव का अवसर भी नहीं बचता। सूर्योदय मनुष्य को जागने के लिए कहता है कि उजाले में पहचान करो उन असुरों की जो कभी भी तुम्हारे जीवन पर आक्रामक हो सकते हैं। जागो, जाग कर कर्म करो, जिन्हें करने के लिए संसार में जन्मे हो। बिना कर्म किए कब तक अकर्मण का जीवन जियोगे? तुम्हारी अकर्मण्यता तुम्हारे ही जीवन पर भारी पड़ जाएगी। अकर्मण्य मनुष्य जीता नहीं, मुर्दे जैसा शरीर ढोता है। जीने के लिए, मेरे लिए, संसार के लिए कर्म करने का अवसर है सूर्योदय। सूर्योदय होने पर भी सोते रहना, कर्म न करना मनुष्य की अज्ञानता का लक्षण है, जो उसकी प्रगति का नहीं अवनत की ओर बढ़ने का संकेत है। जिस तरह मेरी शक्ति के अवतरण का अवसर मनुष्य के लिए अपना जीवन संवार लेने का अवसर है, यह अवसर मनुष्य के लिए मेरी पूजा कर पाने का अवसर है, मगर यह तिलक चंदन लगाकर आरती गाकर पूजा करने का अवसर नहीं, मेरी सेवा के लिए कर्म करके पूजा करने का अवसर है। पाया मनुष्य का जीवन जब मेरे लिए व्यय होता है, युगों तक उस इतिहास में, जिस इतिहास में मेरे अवतरण की कथा लिखी जाती है, उसका जीवन भी इतिहास बनकर अक्षय और अनंत से मिलता हुआ उसका एक भाग बन जाता है।